एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सेट चैप्टर में ना एक नेक्स्ट जो पार्ट है सेट चैप्टर का, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। जैसे हमें क्या है कि कभी कभी कोई चीज़ें जो होती है, हमें पिक्चर्स अगर हमारे माइंड में है, अगर है ना, कोई भी फ़ोटोज़ हो या कोई पिक्चर्स हो, तो वो पिक्चर्स हमारे माइंड में एकदम अच्छे से याद रखने में, मेमोरी में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है वो चीज़ें हमें। तो वही चीज़ें क्या है, सेट के अंदर हमने जो ऑपरेशंस पढ़े हैं अब तक, हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूनियन है हमारा एंड इंटरसेक्शन है, फिर हमने डिसजॉइंट सेट्स पढ़े हैं। ओके, तो ये जितने भी हमने सेट्स के ऑपरेशंस पढ़े हैं, उन ऑपरेशंस को हम अब डायग्राम के थ्रू ईज़िली समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायग्राम जो है वो किस टाइप के डायग्राम हम सेट के अंदर यूज़ करेंगे इन ऑपरेशंस को लेते हुए। ओके, और कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये सबसे पहला जो आइडिया है रिप्रेजेंटेशन करने का, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का, स्विस मैथमेटिशियंस हमारे यूलर थे, उन्होंने ये आइडिया दिया। ओके, फिर उसके बाद जॉन वेन जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आइडिया को प्रैक्टिकली किया। उन्होंने सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप में वेन आयलर डायग्राम, जिसको हम रिप्रेजेंट कहते हैं, दूसरा अगर हम वेन आयलर डायग्राम कहें, तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक रेक्टेंगल शेप में इस तरीके से शेप उसको ड्रॉ किया। अब इसको ड्रॉ करने के बाद उस सेट यानी इस डायग्राम, इस रेक्टेंगल शेप के अंदर यहाँ पे उसने यू का मतलब यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया। साइड में करेंगे, आप बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रिप्रेजेंट को सेट, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया यू से, ठीक है, रेक्टेंगल शेप के साइड में कर दिया। और बाकी हमें पता है यूनिवर्सल सेट या किसी भी यूनिवर्सल सेट किसी कहेंगे जो हमें गिवन प्रॉब्लम है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आते हैं। ओके, और बाकी के जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ओके, तो ये रेक्टेंगल शेप के अंदर ये जितने भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के होंगे। ओके, तो बाकी जो सबसेट हैं उसको, यूनिवर्सल सेट के सबसेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल से, और वो भी इस रेक्टेंगल के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर। जस्ट अ मिनट। ओके, रेक्टेंगल के अंदर मान लो एक सेट ए है, एक सेट ए है। ओके, इस सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर सारे एलिमेंट आ गए, वो यूनिवर्सल सेट के होंगे, और कुछ जो एलिमेंट है वो इस सेट ए के अंदर है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है इस सर्कल से। तो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ए के। अब सेट ए के अंदर मान लो क्या है, एलिमेंट है हमारे पास 1, 2 एंड 3 सपोज। तो अब इस एलिमेंट को, इन सभी एलिमेंट को इस सर्कल के अंदर लिखेंगे 1, 2 और 3, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होंगे। ओके, और मान लो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक। अब देखो 1, 2, 3 तो हमने इस सर्कल के अंदर हमने पुट कर दिया, क्योंकि ए जो सेट है उसके अंदर के एलिमेंट 1, 2, 3 है, और सर्कल जो है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 भी है। आप इसमें यहाँ लिखो 4, 5, 6, 7, 8 या कहीं पे भी आप इसके नंबर को यहाँ पे
पुट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके जो हैं किसी भी सेट के अंदर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो क्या कहलाता है, वेन डायग्राम। जैसे कि किसी सेट को हम क्या कर सकते हैं, वेरी हेल्पफुल, मतलब बहुत उसको हमें उस पिक्चर्स को देखकर वो हमारा क्या हो जाता है, ईज़िली हम उसको समझ सकते हैं। इसीलिए किसी सेट के अंदर के एलिमेंट को अगर हम क्या करें, यूनियन करें, इंटरसेक्शन करें, डिसजॉइंट करें, तो वेन डायग्राम क्या होता है, वो हमें ईज़िली ही उस ऑपरेशंस को हम समझ पाते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। इसीलिए हमें यहाँ पे वेन डायग्राम को सेट के अंदर पढ़ना है। अब ये तो बात थी एक हमारे पास टॉपिक, क्या कहें इसको, स्टार्टिंग पॉइंट। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया क्लोज्ड सर्कल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, और बाकी रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाता है सेट, सबसेट, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। तो अब मान लो एक सेट और आ गया, इस यूनिवर्सल सेट का और एक सबसेट आ गया। मान लो B जो है वो भी क्या है, इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, और B के अंदर एलिमेंट जो है वो है हमारे पास 2, 3 एंड 4। ओके, 2, 3 और 4 है। अब B को ही हम सेट को रेक्टेंगल शेप के अंदर दिखाना है, और वो भी सर्कल के थ्रू। तो कैसे दिखाएंगे, देखो B सेट के अंदर 2 और 3 दोनों ही एलिमेंट है, जो कि सेट A के अंदर भी है 2 और 3। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है ही, लेकिन A सेट के अंदर 2 और 3 एलिमेंट जो है वो B के अंदर भी है। तो मैं क्या करूँगी, इस सेट के अंदर, इस रेक्टेंगल शेप के अंदर एक और सर्कल बनाऊंगी जो कि सेट B को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, सेट B को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और सेट B के अंदर एलिमेंट है 2, 3 और 4। तो 2 और 3 तो यहाँ आ गए। ओके, ये 2, 3 तो आ गए, बट जो 4 है वो सेट A के अंदर नहीं है। तो 4 सेट क्या होगा, यहाँ 4 जो एलिमेंट है वो A के अंदर नहीं है। तो मैंने यहाँ सेट B का जो सर्कल है उसके इस साइड 4 को यहाँ पे पुट कर दिया, नोट कर दिया। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये 2, 3 जो है वो A के सेट में भी है और B सेट में भी है, और 1 जो है वो सिर्फ A सेट में है। B के लिए 4 जो है वो यहाँ, जो 8 है ना, यहाँ साइड में लिख देती हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। 4 जो है वो B सेट में है, A सेट में नहीं है। तो ये हो गया 2 सेट के थ्रू हमने वेन डायग्राम में सेट को रिप्रेजेंट करना। और एक और कंडीशन आती है, मान लो कि आपके पास सेट A है। सेकंड कंडीशन देखो, ये फर्स्ट कंडीशन थी। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या है कि मान लो सेट A के अंदर 2, 3 है, और सेट B के अंदर 2, 3 और 4 है। यूनिवर्सल सेट तो मैंने जैसे बताया यही है रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारा वेन डायग्राम कैसा बनेगा वो समझते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम क्या, सबसे पहले रेक्टेंगल तो बनाना है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को, यहाँ यू लिखना है। सेकंड क्या है, सर्कल बनाना है सेट A के अंदर। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने यहाँ 2, 3 नोट कर लिया, सेट A का है ये, ओके, ये सेट A है। अब मुझे B जो बनाना है वो मैं कहाँ बनाऊँगी, इसको ओवरलैप करूँगी, ठीक है, इसके ऊपर बनाऊंगी, इसके बाहर बनाऊंगी, इस साइड बनाऊंगी, किस साइड बनाऊंगी, B सेट के सर्कल को। तो B सेट को देखो यहाँ पे 2, 3 तो है ऑब्वियसली एलिमेंट, अब मुझे 4 भी इंक्लूड करना है। तो आप ये देखो, इसको इस तरीके से बना सकती हूँ क्या, मैं B सेट को बना सकती हूँ, क्योंकि 2, 3 तो B में आ चुका ना, और 4 इस सेट के बाहर, यानी इस सेट के अंदर, इस सर्कल के अंदर 4 आ गया, और 2, 3 तो है ही ऑब्वियसली A सेट में। तो B सेट के अंदर क्या आ गया, 2, 3 और 4 दोनों आ गया। तो ये एक सेकंड कंडीशन है, जब A हो किसका सबसेट, B का सबसेट, है कि नहीं, A B का सबसेट है ना। सबसेट में क्या होता है कि एलिमेंट जो B में है
वो ए में भी होनी चाहिए। है, बिल्कुल है। तो ए क्या है, बी का सबसेट है। तो उस सबसेट वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, बड़े वाले सेट को यानी सुपर सेट के अंदर ही उस सबसेट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गई सेकंड कंडीशन वेन डायग्राम की। अब थर्ड कंडीशन, जब ये देखो थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब मान लो ए के अंदर एलिमेंट हो 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट हो 4 5, यानी कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वेन डायग्राम कैसा होगा, वेन डायग्राम होगा हमारे पास, यहाँ यू कर दिया यूनिवर्सल सेट के लिए, और ए जो है मैंने यहाँ ड्रॉ किया जिसमें 2 और 3 कर लिया। अब मुझे बी जो है सेट, उसको सर्कल के थ्रू कहाँ रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि दोनों ही अलग है तो मुझे ये सेट में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ना ही ये किसी का सबसेट है बी का। सो ये 4 5 इसमें आ गए, ये बी सेट हो गया। तो इस तरीके से जब दोनों ही क्या हो, इक्वल ना हो या डिसजॉइंट हो, इस सिचुएशन में हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा, सेट का ये बनेगा। और बाकी यूनिवर्सल सेट में अंदर हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने क्या कहा था 8 तक था ना, तो 5 6 आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये है तीसरा सिचुएशन, जब ए और बी क्या है, ना तो उनमें कोई कॉमन हो, ना ही वो एक दूसरे के सबसेट हो। ओके, तो ये तीसरी कंडीशन थी वेन डायग्राम की। नेक्स्ट देखो, अब हमें करना है ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो सेट का ऑपरेशन करना है। सबसे पहला ऑपरेशन हमने क्या पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट। ओके, ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होगा, क्या होता था, जैसे सेट ए है, इस सेट के अंदर के एलिमेंट हो गए हमारे पास 2 3 4 और बी सेट के अंदर के एलिमेंट हो गए हमारे पास 3 4। अब मुझे ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब कि सारे के सारे दोनों के एलिमेंट, ठीक है, बट रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों में जो एलिमेंट हो वो सारे के सारे इस ए यूनियन बी वाले सेट में बनते हैं। 2 3 4 एंड 3 4 यहाँ पे बी में है, तो अदरवाइज़ हमने 3 और 4 को एक फर्स्ट टाइम मतलब वन टाइम ही यूज़ किया है। तो ए यूनियन बी का जो सेट हुआ वो 2 3 4 आ गया। अब मुझे इसे वेन डायग्राम में शो करके बताना है। तो वेन डायग्राम में शो करने का सबसे पहला तरीका, तो आप क्या करो, इस रेक्टेंगल शेप को बनाओ, और रेक्टेंगल शेप को बनाने के बाद यहाँ आप करो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट। अब मैंने क्या करना है, ए यूनियन बी बनाना है। ए यूनियन बी का पहला कंडीशन जब क्या है कि मैंने सबसे पहले बताया, जैसे यहाँ सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जब ए यूनियन बी में क्या हो, कोई कॉमन हो एलिमेंट, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट हो। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको ये भी दिख रहा है कि 3 और 4 जो है वो बी में है। ओके, 3 और 4 क्या है, बी में है, और ए में 2 एक्स्ट्रा है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं कि दो तरीके से लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे 1 और आ गया, ओके 1 और ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो ए को ड्रॉ करना है, सेट ए में अंदर के एलिमेंट को यहाँ पे पुट करना है। तो कैसे करूँगी, ए के अंदर तो है 2 3 एंड 4। अब मुझे बी भी करना है, तो मुझे पता है बी जो बी सेट के अंदर 3 4 भी इंक्लूड है ना। तो बी 3 4 तो आ गया, बी सेट है, ये 3 4 आ गया, बट 1 जो है वो सिर्फ बी सेट के अंदर, तो मैंने यहाँ 1 कर दिया। ओके, अब ए यूनियन बी में क्या आया था, ए यूनियन बी में हमारे पास आया था 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी का मतलब ये सारे का सारा पार्ट, और हमें क्या दिखाना है, ए यूनियन बी दिखाना है। तो आपको क्या करना है, एक अलग पेन से, जैसे मैंने यहाँ ब्लैक पेन की हेल्प से, आप ये इस तरीके से उसको क्या करोगे, शेड बना दोगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसा सेट ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। ये 1 2 3 4
ये 1 2 3 4 ये ए यूनियन बी को सेट करता है। पहला हो गया। अब जैसे मान लो ये इस वाली कंडीशन में क्या होता, इस वाली कंडीशन में जब सबसेट होता ए यानी बी जो है ए का सबसेट होता। अब हमें इसमें ए यूनियन बी दिखाना है। ए यूनियन बी क्या होता, ए यूनियन बी क्या होता 2 3 4 2 3 4 होता ए यूनियन बी। ओके, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी दिखाना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा 2 3 और 4, यानी कि ये सारे का सारा जो पोर्शन मुझे सेट करना है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से शेड करोगे कि ये पूरा का पूरा जो है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। 2 3 4 ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक कंडीशन है जब क्या हो, जब सेट एक सेट दूसरे का क्या हो सबसेट हो। और इसी में देख लो जब वो सबसेट ना होकर उनका कुछ पार्ट ही क्या होता है कॉमन होता है। जैसे ये जैसे 3 और 4 कॉमन थे और हमें ए यूनियन बी दिखाना था, यानी ए के भी एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी एलिमेंट हो जाए। तो ये सेट जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीका किया हुआ पेन से, वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम वेन डायग्राम में कैसे हम इजीली सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले मान लो सेट मानना है हमें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेट मान लिया इंटरसेक्शन में 2 3 और 4, और बी सेट के अंदर के एलिमेंट मान लिए मैंने 4 5 और 6। बी सेट के अंदर के एलिमेंट आप वही सेट ले सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा और समझाना है। तो आपको क्या करना है, अभी इंटरसेक्शन करना है इन दोनों सेट का। तो इंटरसेक्शन किस तरीके से शो करते, इन दोनों सेट के अंदर का इंटरसेक्शन हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो सेट के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है। तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले ओनली 4 जो है वो इस सेट के अंदर कॉमन है। ओके, तो 4 क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। अब मुझे वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करूँगी, वही रेक्टेंगल ले लिया, यूनिवर्सल सेट को शो कर लिया। अब मुझे सेट ए को सर्कल्स में लिखना है। तो सेट ए को मैंने ड्रॉ किया, ए को रिप्रेजेंट किया सर्कल से, उसके अंदर एलिमेंट लिख लिए मैंने 2 3 और 4। अब देखो बी को कैसे करूँगी, बी में देखते हैं कि बी का जो ये 4 है वो दोनों में ही 4 जो है ये दोनों ही सेट में आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, इस 4 को बी के अंदर भी ले लिया और ए के अंदर भी। तो यानी ये 4 जो है ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं 4 एलिमेंट के कारण, ठीक है, ए और बी सेट ओवरलैपिंग कर रहा है। तो बाकी के वो 5 और 6 वो बी सेट के अंदर ले लिए साइड में, जो कि ए में नहीं आ रहा है। 2 3 जो बी में नहीं आ रहा है, 4 सिर्फ है जो ए और बी दोनों में आ रहा है। अब मुझे पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम बनाना है उसमें सिर्फ 4 आ रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको शेड कर दूँगी इस 4 को, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया। ओके, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन। इस तरीके से शेड कर देंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। ओके, इस तरीके से अगर 5 भी आता तो 5 भी इसके ऊपर इसके साथ लिख देते और यही ओवरलैपिंग हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से शेड करने के बाद हमें पता चला ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। समझ में आया। अगर एक और सेट होता सी मान लो, और सी सेट के अंदर, ठीक है, सी सेट के अंदर एलिमेंट होते 3 सेट होता, सी सेट के अंदर एलिमेंट होता हमारे पास क्या, यहाँ पे 4 होता, इसमें भी 4 2 3 3 4, ओके 3 4 होता, 3 और 4 होता। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते, देखो 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो इस सेट को मैं ऐसे बनाती कुछ इस तरीके से, 6 इंक्लूड नहीं आएगा, 6 नहीं है इसमें, 3 और 4 आ गया और ये सेट सी आ गया, ठीक है। तो अब
इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, इंटरसेक्शन नहीं बता रही, इंटरसेक्शन में तो क्या होता, अब वापस से हमें सी का करना पड़ता, इंटरसेक्शन वापस इंटरसेक्शन सी का करते तो 4 तो है, और 4 वापस से आता तो यही पार्ट हमारा क्या होता, इंटरसेक्शन में आता, 4 ही आता ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते तो 4 ही आता, क्योंकि तीनों में क्या कॉमन है, 4 ही कॉमन है, तो ये वाला पार्ट ही हमारा क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 सेट के अंदर के एलिमेंट को हम वेन डायग्राम में शो करेंगे। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा जो था डिसजॉइंट सेट। ओके, थर्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स में मतलब ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन ना हो, नो ओवरलैप कर रहे हैं, ना कोई सेट बन रहा है, तो इस तरीके का वेन डायग्राम करेगा। ए और बी अलग अलग बनेंगे, जैसे ए के अंदर क्या आ गया 2 3 आ गया, और बी के अंदर का एलिमेंट आ गया 4 5, तो इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे डिसजॉइंट सेट को। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ना ओवरलैपिंग कर रहा है, ना ही कोई कॉमन आ रहा है पार्ट। सो ये डिसजॉइंट सेट का हो गया। डिसजॉइंट सेट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, 5 का मतलब नल सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नल सेट। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट जल्दी में कर, मतलब हैंड राइटिंग की कोई दिक्कत नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने क्या बताया था, वही सेट ए है, इस सेट के अंदर मैंने 2 3 एंड 4 ले लिया, एंड बी सेट के अंदर मैंने ले लिया 4 5 एंड 6। तो अब मुझे क्या करना है, ए माइनस बी, डिफरेंस का मतलब सबसे पहले मैंने ए माइनस बी किया, तो डिफरेंस का मतलब क्या, जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़कर पहले वाले सेट का एलिमेंट ही यहाँ लिखा जाएगा। डिफरेंस आपको सेट मैंने बताया था, जैसे a माइनस बी है, तो इसमें से मैंने क्या किया 2 और 3 को लिखा, क्योंकि 4 क्या है, 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन पार्ट नहीं, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने, बाकी a में बचा हुआ वो पार्ट लिखना है 2 3। अगर इसी चीज़ में मैं b माइनस a करूँ तो क्या करना पड़ेगा, 4 तो कॉमन है, तो b पहला हमारे पास, पहला हमने b में से a सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 और 6 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन नहीं है, तो बी के एलिमेंट हमने 5 और 6 यहाँ नोट कर लिया। अब मुझे यही चीज़ क्या करनी है, वेन डायग्राम में दिखानी है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले मैंने क्या करना है, a माइनस बी दिखाना है, जो कि है 2 और 3, और इसी में मैंने क्या करना है, इसी में मैंने करना है b माइनस a, जिसमें एलिमेंट है हमारे क्या 5 एंड 6। ओके, यूनिवर्सल सेट। अब सबसे पहले a माइनस बी देखते हैं, जिसमें 2 और 3 कॉमन है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b ड्रॉ करेंगे। अब a और b में आपको पता है यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या, 4, तो a में हमारे पास है एलिमेंट 2 3 एंड 4 a सेट में, और b सेट में है 4 5 एंड 6। अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, a माइनस बी करना है यहाँ पे रिप्रेजेंट, जिसमें एलिमेंट है 2 और 3। तो यहाँ बताओ 2 और 3 कौन सा रीजन है, 2 और 3 का कौन सा एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा a माइनस बी को, 2 और 3 को। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट 2 और 3 है, समझ में आया। बाकी ये एरिया हमें e माइनस बी को शो नहीं करना है, ये ओवरलैपिंग कर, यहाँ पे ये शेड बना दिया पेन से, अलग पेन से, जिससे समझ में आएगा भाई ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही मुझे b माइनस a करना है, तो सबसे पहले a कर लिया, ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉमन है, 5 6 b में है, और 2 और 3 a में सेट में है। तो यहाँ पे सबसे पहले b माइनस a करती हूँ मैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास सेट आया वो आया 5 और 6, यानी कि मुझे कौन सा वाला पार्ट करना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो शो कर रहा है किसको, b माइनस a को, तो इसको मैंने शेड करना है इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट जो शेडिंग पार्ट होगा ना, वही पार्ट हमारे पास क्या आएगा, उस वाले सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑन द वेन डायग्राम की तरह। तो ये 5 और 6 किसको शो कर रहा है, b माइनस a। ठीक है, समझ में आया ये हमारा
इन डिफरेंस ऑफ सेट 4 नहीं है, ठीक है, इंक्लूड। एंड जो लास्ट दिखाती हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, हमें क्या करना है यूनिवर्सल सेट के अंदर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने देखा कि एक सेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ये हमारा सेट ए है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जिसको हमने ए डैश और ए सी और u माइनस ए से रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे को पता है कि यूनिवर्सल सेट से ए को डिफरेंस करना है। तो जो आएगा सेट के अंदर, जो आएगा हमारा सॉल्यूशन, वो हमारे इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये देखो, ए सेट के छोड़कर बाकी जो पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। ये ए डैश है, इस वाले भाग को छोड़कर, इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी जो ये बचा पार्ट है वो ए डैश को शो करता है। एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने यूनिवर्सल सेट में मैंने लिखा 2 1 2 3 4 एंड 5, ओके। एंड ए में मैंने लिखा क्या, 2 एंड 3। अब बताओ u माइनस ए क्या होगा, u माइनस ए तो यही होगा, ये 2 और 3 को छोड़कर u में जो एलिमेंट है वो इस पार्ट में आएंगे, इस वाले सेट में आएंगे, यानी 1 और 4 5 यही आएगा 2 और 3 को छोड़कर, क्योंकि 2 और 3 ए में है, ए वाले कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने हैं। बाकी u है फर्स्ट, तो इसलिए फर्स्ट एल सेट के अंदर का एलिमेंट जो कि कॉमन है वो है सेट में आएगा 1 4 एंड 5, 1 और 4 5 आएगा। अब इसको वेन डायग्राम में शो करना है, तो वेन डायग्राम में कैसे शो करूँगी, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में देखो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे क्या करना है, 2 और 3 सेट के अंदर जो है वो इस तरीके से मुझे लिखना है। सेट ए हो गया ये। अब u माइनस ए जो है 1 4 और 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 4 5 कहाँ है, ये इस बाहर वाले एरिया में तो है, इस सेट ए को छोड़कर बाहर वाले एरिया में तो है। ये आ गया u माइनस ए को, यानी डिसजॉइंट हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश, ये ए डैश वाला पार्ट है, ओके। ये इस सर्कल को छोड़ के, ठीक है। ये क्या है, u माइनस ए, 1 4 एंड 5, 1 4 एंड 5, 2 3 तो ए सेट में है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम जो है उसकी हेल्प से हम सेट के ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से समझेंगे। और भी है बहुत कुछ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।